जहां राज्य में एक छोटे से कमजोर देश में जहां लोग महान तांग साम्राज्य और उसकी राजधानी चांगआन के सपने देखते थे, वहां दाकिंग पर्वत पर एक गरीब युवा विद्वान बैठा था। इस छोटे से राज्य के लोग हमेशा से ही उस महान साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि को देखकर अपने भविष्य के सपने बुनते थे। विशेष रूप से विद्वान लोग जो उस दूर पूर्व में स्थित भव्य तांग टावर में खड़े होने की कल्पना करते थे। मेंग हाओ 16 या 17 साल का, पतला नीले रंग के विद्वान के वस्त्र में हाथ में एक लौकी की बोतल लिए। उसके माता पिता सालों पहले गायब हो गए थे। उसके पास पैसे नाम के भी नहीं थे। जीवित रहने के लिए वो लगातार शाही परीक्षाएं देता रहता था, उम्मीद करते हुए कि कभी तो अधिकारी बन जाएगा और अमीर हो जाएगा। 3 साल से लगातार शाही परीक्षाओं में असफल होने के बाद मेंग हाओ अकेला पहाड़ पर बैठा था। उसका दिल भारी था। उसकी आंखों में निराशा की छाया थी। वो सोच रहा था कि गांव के बढ़ाई भी शिक्षकों और विद्वानों से ज्यादा कमाते हैं। ये बात उसे और भी ज्यादा शर्मिंदा करती थी। उसकी पूरी जिंदगी एक संघर्ष बन गई थी, जहां हर दिन बस जीवित रहने की लड़ाई थी। निराशा में डूबे हुए उसने अपनी आशाओं को एक कागज पर लिखा। उस कागज पर उसने अपने सभी सपने, अपनी सारी उम्मीदें लिखीं। फिर उसे लौकी में डाला और पहाड़ की तलहटी में बहने वाली नदी में फेंक दिया। कहते हैं ये नदी महान तांग तक जाती है। लौकी उसके सपनों का प्रतीक थी जो बह रहे थे, दूर कहीं अज्ञात भविष्य की ओर। फिर भी वो जिद्दी तरीके से खुद से कहता रहा कि जो भी हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वो जीता रहेगा। तभी उसे पास की चट्टान से मदद की एक धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज कमजोर थी, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी की मदद की पुकार थी। नीचे देखा तो वांग युकाई, शहर के एक बढ़ई का बेटा, चट्टान की दरार में फंसा हुआ था। वांग और कुछ अन्य युवा खड़ी चट्टान पर फंसे थे, तेज बहती नदी में गिरने के कगार पर, जिसका मतलब था लगभग निश्चित मौत। उस तेज धारा में गिरना किसी के लिए भी जीवित वापस आना असंभव था। मेंघाओ के पास रस्सी नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पहाड़ी पर एक लंबी बेल ढूंढी। वो बेल काफी मजबूत लग रही थी और उसे उम्मीद थी कि ये उन लड़कों का वजन सह सकेगी। उसने सावधानी से उस बेल को नीचे लटकाया, तैयार होकर बचाव कार्य शुरू करने के लिए। लेकिन जैसे ही बचाव शुरू होने वाला था, सब कुछ अचानक बदल गया। मेंग हाओ के पीछे से एक बर्फीली हवा उठी, जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक को ठंडक पहुंचा गई। पीछे मुड़कर देखा तो एक डरावनी, शांत, खूबसूरत औरत चांदी के वस्त्र में खड़ी थी। उसका चेहरा पीला और भावनाहीन था, बिल्कुल जैसे कब्र से निकली हुई लाश हो। उसकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी, कोई इंसानी भावना नहीं थी। अपनी आस्तीन के एक इशारे से हरी हवा ने मिंग हाओ को चट्टान से उठाया और दूसरों के साथ दरार में फेंक दिया। ये औरत सामान्य इंसान नहीं थी, वो एक अमर साधक थी। उसकी शक्ति कुछ ऐसी थी जो मिंग हाओ ने कभी देखी नहीं थी, कभी कल्पना भी नहीं की थी। पता चला कि वांग और दूसरे पहले से ही इस औरत द्वारा पकड़े गए थे। वो उन सभी को एक संप्रदाय में सेवक बनाने के लिए ले जाने की योजना बना रही थी। मेंग हाओ ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की और पूछा कि वो कौन है, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसके लिए ये लड़के सिर्फ वस्तुएं थी, जिन्हें वो अपनी मर्जी से कहीं भी ले जा सकती थी। बल्कि उसने फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, उन सभी को हरी हवा में लपेटा और आसमान में उड़ने लगी। मेंग हाओ सांस नहीं ले सकता था, चीख भी नहीं सकता था। हवा में तेजी से उड़ते हुए उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था। उसके दिमाग में सिर्फ एक शब्द आया, अमर। ये शब्द उसके पूरे अस्तित्व को हिला गया था। जब वो होश में आया, वे अब दाकिंग पर्वत पर नहीं थे। वे किसी रहस्यमयी पहाड़ पर ऊंचे पत्थर के मंच पर थे, बादलों और अजीब चोटियों से घिरे हुए थे। यहाँ का माहौल ही अलग था, जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गए हों। 2 हरे वस्त्र वाले साधकों ने उस औरत का स्वागत किया, सम्मान से उसे एल्डर सिस्टर झू कहकर बुलाया। उन्होंने कहा कि वो मजबूत है, क्यों कंडेंसेशन के 7वें स्तर पर, और वो एक जादुई विंड पेनेंट का इस्तेमाल करके उड़ सकती है। ये सब बातें मेंग हाओ के लिए बिल्कुल नहीं थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी शक्तियां वास्तव में मौजूद हैं। उसने उन्हें आदेश दिया कि लड़कों को सेवकों के क्वार्टर में ले जाएं। फिर वो इंद्रधनुष बनकर पहाड़ों में गायब हो गई। अंततः हमें इस रहस्यमय जगह का नाम पता चला। ये रिलायंस संप्रदाय था, अमरों का एक साधना संप्रदाय। मेंग हाओ को एहसास हुआ कि वे उसे मारने की योजना नहीं बना रहे थे, बल्कि वे उसे सेवक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। एक गरीब विद्वान के लिए जिसका कोई भविष्य नहीं था, यह भी एक अवसर की तरह लग रहा था।
सोचिए उस पल के बारे में जब मैंघाव को एहसास हुआ कि वो अब एक साधारण दुनिया में नहीं रहा। जो लड़का कल तक शाही परीक्षाओं में असफल हो रहा था, आज अमरों की दुनिया के दरवाजे पर खड़ा था। उसका खून एक नई तरह के उत्साह से उबलने लगा था। ये उत्साह कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे जिंदगी अचानक से पूरी तरह बदल सकती है। मैंघाओ जो कुछ घंटे पहले तक निराश था, अब अमर दुनिया के गेट पर खड़ा था। हाँ, वो अभी भी साधारण था, लेकिन एक ऐसी नियति की शुरुआत पर खड़ा था जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। रिलायंस संप्रदाय में जहां अमर साधक रहते थे, मैंघाओ का नया जीवन शुरू होने वाला था। वो जानता था कि वो सेवक बनेगा, लेकिन इसमें भी उसे एक अवसर नजर आ रहा था। आखिरकार वो अब उस दुनिया का हिस्सा